हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज यूनियन बजट आया 2026 का, गवर्नमेंट ने पेश किया। तो आज बजट से रिलेटेड बातें करूंगा मैं। आपको मैं ये बताऊंगा कि इस बजट का हमारे इंडियन शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। वैसे देखा जाए तो बजट लॉन्ग टर्म के लिए, हमारी इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए बुरा नहीं है, अच्छा ही कह सकते हैं। फिस्कल डिफिसिट को इसमें कम किया गया और कुछ सेक्टर्स को, जैसे एसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत सारी इसमें अच्छी बातें कही गई हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के रिस्पेक्ट में देखें तो ये बुरा बजट था। रीज़न एसटीटी, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको लगातार हम ख़त्म करने की मांग कर रहे थे, वो ख़त्म करना तो दूर और बढ़ा दिया गया। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एसटीटी लाया गया था जब गवर्नमेंट ने बाकी जो टैक्स हैं एलटीसीजी और एसटीसीजी को ख़त्म किया था, उसके बदले एसटीटी लाए। अब एसटीटी तो है ही है, उसके साथ साथ बाकी जो टैक्स हैं वो भी हैं। और आपने देखा पिछले 2 सालों में कैसे बाकी टैक्स बढ़ा दिए गए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिए गए। उसके बावजूद एसटीटी बढ़ाया ही जा रहा है और आज फिर एसटीटी बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया? 0.02 से 0.05%। अब देखने में तो, सुनने में यह आंकड़ा आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन ये 150% की हाइक है। और जहाँ ट्रेडिंग होती है वहाँ ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है। और आप ये मान लीजिए कि हाँ, वैसे कह सकते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एफएनओ ट्रेडिंग में है। एफएनओ ट्रेडिंग जो करता है उन पे एसटीटी टैक्स लगेगा, वो ज़्यादा है। लेकिन आप ये सोचिए कि सिर्फ इन्वेस्टर की बदौलत शेयर मार्केट नहीं चल सकता, और ख़ासकर डोमेस्टिक की वजह से। ऑलरेडी हमारे इंडियन मार्केट से एफआईज भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा सेल कर चुके थे। तो कहाँ एक अट्रैक्टिव माहौल उनके लिए बनाया जाए इस बजट से, उसके अपोजिट कर दिया गया। और भी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव हो गया एफआईज के लिए हमारा शेयर मार्केट। अगर एसटीटी बढ़ा दिया गया है तो ट्रेडिंग में जो लोग एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं उनके चार्जेस अब बढ़ गए, उनका टैक्स और बढ़ गया। नतीजा ये होगा कि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं अपने एफएनओ में, उनमें अब ट्रांजेक्शन्स में कमी आएगी, लिक्विडिटी कम रहेगी और एफआईज और कम होंगे यहाँ से। बाकी ओवरऑल देखेंगे आप तो बाकी इसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए अच्छा, ईएमएस सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो है उसके लिए भी बजट में एलोकेशन था, कई और अच्छी चीज़ें थी। लेकिन वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, वो एक लॉन्ग टर्म में 4 साल 5 साल में अगर ऐसा चलता रहा तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में खास करके हमारे शेयर मार्केट पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऑलरेडी शेयर मार्केट पिटे हुए थे करीब 1 साल से ज़्यादा से टाइम से, और अब इस पे और निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सिल्वर और गोल्ड ने ऑलरेडी 2 दिनों में सबको बर्बाद कर दिया। मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था सिल्वर गोल्ड पे, उसमें मैंने बताया था कि इतना ज़्यादा इसमें लोग फोमो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डेंजरस हो सकता है। मैंने सतर्क किया था। अब क्या हो रहा है कि 2 दिन में 3 दिन में इतनी ज़्यादा सिल्वर और गोल्ड में बिकवाली आ गई। तो पहले फोमो में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब क्या था, मेनिया हो गया। अब मेनिया में भाग रहे हैं। तो ना तो फोमो में जाना अच्छा था, ना तो अब पैनिक करके भागना अच्छा है। वो मेनिया था जिसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, अब ये पैनिक करके भाग रहे हैं। ऊपर से सिल्वर गोल्ड की जो मार थी, अब शेयर मार्केट में बाकी स्टॉक्स पे भी मार पड़ेगी, इसकी दिखेगी। आज तो संडे था, तो संडे में एफआईज नहीं आए, उनका रिएक्शन अभी नहीं मिला है हमारे मार्केट को, ध्यान रखिएगा। कल जब एफआईज के लिए हमारा मार्केट ओपन रहेगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो देखने लायक बात होगी। और मेरा अपना पर्सनली मानना है कि अगले 1-1.5 महीने तक इन्वेस्टर्स दूर रहें शेयर मार्केट से, कुछ भी हो सकता है।
और गवर्नमेंट चाहती क्या है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है इस मार्केट से, मुझे समझ नहीं आता। फिस्कल डेफिसिट को जो कम कर रहे हैं, जो अपना खर्चा वो इसमें बचाना चाह रहे हैं, क्या सारा का सारा वो स्टॉक मार्केट से वो वसूल करना चाह रहे हैं? ये समझ से थोड़ा बाहर है। देखिए, शेयर मार्केट जो है ना, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर गवर्नमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, क्या उनको कोई सलाह देने वाला ऐसा नहीं बैठा? उनको पता नहीं कि शेयर मार्केट के डाउन जाने से कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है? मुझे तो ये सोच के हैरानी होती है। जहां उम्मीद थी कि शायद LTCG में कुछ रिलैक्स मिले, STT में कुछ रिलैक्स मिले, उल्टा LTCG STCG में कुछ रिलैक्स तो मिला नहीं, STT को और बढ़ा दिया गया। तो कहने का ये मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सावधान हो जाएं। और मुझे तो नहीं लगता अगले 1-1.5-2 महीने तक कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है या कुछ अच्छा शेयर मार्केट में होने वाला है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है STT बढ़ाने की, इससे FIs और ज़्यादा निकलेंगे हमारे कंट्री से, और बिना FIs के हमारा इंडियन शेयर मार्केट नहीं चल सकता। ये आप पिछले 1 साल से 1.5 साल से देख रहे हैं। DIs के बदौलत सिर्फ हम रोक सकते हैं, ऊपर नहीं ढकेल सकते उसको। DIs ने खूब बाइंग की है, दबा के बाइंग की, लोकल इन्वेस्टर्स ने, DIs ने, रिटेल ने बाइंग की। लेकिन जहां FIs निकल रहे हैं, नतीजा आप देख लीजिए, नेट टू नेट क्या हो रहा है कि शेयर मार्केट गिर रहे हैं। अच्छा, इसमें अदर अल्टरनेटिव्स हम क्या देख सकते हैं? बाकी जो फॉरेन शेयर मार्केट्स हैं और कंट्रीज़ के, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इंडियन शेयर मार्केट के तुलना में आज की डेट में। तो FIs तो जाएंगे ही वहाँ, इंडिया में क्यों आएंगे जब वो ज़्यादा, यहाँ से आधा टैक्स, डबल मुनाफा, तो यहाँ क्यों आएंगे? लेकिन क्या हम लोग भी बाहर का वे एक ऑप्शन रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। इंडियन शेयर मार्केट में अगर अनअट्रैक्टिव हो गया, तो बाहर के मार्केट्स में जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ हमें नज़र रखना चाहिए। ये मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये सलाह देता हूँ कि इंडियन शेयर मार्केट में मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल इस 4-6 महीने में कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो बेहतर यही होगा कि अदर अल्टरनेटिव्स देखे जाएं, बाहर के मार्केट्स देखे जाएं। फ़िलहाल ओवरऑल मैं यही बात बोलूँगा कि हमारे देश के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बजट ठीक ठाक था, बुरा नहीं था, लेकिन शेयर मार्केट को बिल्कुल ही पीटने पे लगी हुई है गवर्नमेंट। आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने जो पहले वीडियो बनाए हैं गोल्ड, सिल्वर पे, कॉपर पे, उनको प्लीज़ एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मैंने बहुत पहले टाइमली, आज के 1 महीना पहले सावधान किया था कि मैनिक में लीजिए मत, और अब सावधान कर रहा हूं कि पैनिक में बेचिए मत। कहने का मतलब यही है कि मेनिया और पैनिक दोनों का पार्ट मत बनिए कभी भी, नहीं तो हमेशा लॉस होगा आपका। जो लोग ऊपर के रेट पे फंस गए हैं गोल्ड और सिल्वर में, उनका देखिए 40% का डाउन साइड, 35-40% का डाउन साइड सिल्वर में, 25-30% का डाउन साइड गोल्ड में दिख रहा है। आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा। और जहाँ तक रही बात गवर्नमेंट की सोच की, उसके लिए भी मुझे बताइए क्या चाहते हैं वो इंडियन शेयर मार्केट से। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अच्छा चाहते हैं। क्या सारी कमाई वो इंडियन शेयर मार्केट से ही करना चाहते हैं? ऐसा होगा तो कोई आएगा ही नहीं, कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, कोई FIs पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो अपने आप इनकम उनकी भी रुक जाएगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और कल जब शेयर मार्केट खुलेगा तो उसमें आप क्या देखते हैं, कैसा ओपिनियन है आपका, क्या रहेगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।